नमस्कार। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ समझने समझाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। तो चलिए सीधे बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के लेटेस्ट Q2 नतीजों की। जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स सामने आते हैं, है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं नंबर्स को लेंगे और एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि भाई बैंक आखिर कर क्या रहा है। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी नंबर से, प्रॉफिट। इस तिमाही में एचडीएफसी बैंक ने पूरे 18,641 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। अब ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से ये 10.8% ज़्यादा है। मतलब एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत जो दिखाती है कि बैंक की प्रॉफिट कमाने की मशीन बढ़िया चल रही है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा ये आ कहां से रहा है? एक बैंक असल में पैसे बनाता कैसे है? चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और बैंक की कमाई के मेन सोर्स को समझते हैं। देखिए, बैंक की कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया होता है ना, उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII। ये कुछ और नहीं बल्कि बैंक जो लोन पर ब्याज कमाता है और जो डिपॉजिट पर ब्याज देता है उसके बीच का फर्क है। इस बार ये आंकड़ा रहा 31,550 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 4.8% ज्यादा है। ये बैंक के मेन बिजनेस की जान है और वो लगातार मजबूत हो रही है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज समझते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम। इसको ना किसी दुकानदार के प्रॉफिट मार्जिन की तरह सोचिए। ये बस ये बताता है कि बैंक अपने लगाए हुए पैसों पर कितना कमा रहा है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। तो इस क्वार्टर में बैंक का निम रहा 3.27%। पिछली तिमाही में ये 3.35% था। हाँ, तो थोड़ी सी कमी आई है। अब ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, पर ये हमें बताता क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि बैंक को डिपॉजिट पर शायद थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, या फिर लोन से कमाई थोड़ी कम हुई है। ये मार्केट में इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का एक छोटा सा इंडिकेशन है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो बढ़िया है, पर क्या बैंक का बिजनेस भी बढ़ रहा है? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं होता, ये भी देखना पड़ता है कि बैंक का साइज, मतलब उसके डिपॉजिट्स और लोन कितने बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। और यहाँ के नंबर्स तो सच में इंप्रेसिव हैं। बैंक के टोटल डिपॉजिट्स पिछले साल से 12.1% बढ़कर 28 लाख करोड़ रुपए के पार चले गए हैं, और दूसरी तरफ बैंक ने जो लोन दिए हैं वो भी 9.9% बढ़कर लगभग 27.7 लाख करोड़ हो गए हैं। ये दिखाता है कि बिजनेस दोनों तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो लोन बढ़ रहे हैं ये जा कहां रहे हैं? सबसे जबरदस्त ग्रोथ 17% की आई है एसएमई यानी छोटे और मीडियम बिजनेस को दिए गए लोन में। ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब छोटे बिजनेस लोन लेते हैं मतलब वो ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा रिटेल लोन्स में 7.4% और बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए लोन में भी 6.4% की अच्छी ग्रोथ है। तो बैंक लोन तो खूब दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये लोन सेफ हैं? मतलब जो पैसा दिया है वो वापस भी आ रहा है या नहीं? तो चलिए अब जरा बैंक की लोन बुक की सेहत को चेक करते हैं। मतलब देखते हैं कि इसके बैड लोन्स की क्या कहानी है। नंबर्स देखने से पहले एक सेकंड में समझ लेते हैं कि ये एनपीए होता क्या है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बैंक का वो लोन है जिसकी किश्त 90 दिनों से ज्यादा हो गई और आई नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक बैड लोन है। और इस मामले में बैंक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रॉस एनपीए रेशियो लगातार कम हो रहा है। पिछले साल ये 1.36% था और अब ये घटकर सिर्फ 1.24% रह गया है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक के बैड लोन्स कम हो रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन बात है। और अगर नेट एनपीए देखें, मतलब बैड लोन्स के लिए जो जरूरी प्रोविजनिंग होती है उसे हटाने के बाद जो असली आंकड़ा बचता है, तो वो सिर्फ 0.42% है। ये एक शानदार लेवल है और बैंक के मजबूत रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। तो ठीक है, हमने बहुत सारे नंबर्स देख लिए। अब इस पूरी कहानी से हमारे लिए यानी इन्वेस्टर्स के लिए 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, बैंक का प्रॉफिट बहुत मजबूत है और डबल डिजिट में बढ़ रहा है। दूसरी बात, बिजनेस ग्रोथ शानदार है, डिपॉजिट और लोन दोनों तरफ अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। बैड लोन्स का कम होना मतलब बैंक के लिए रिस्क का कम होना। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है।
क्या इसके ये मजबूत नतीजे, खासतौर पर छोटे बिजनेस को दिए जाने वाले लोन में ये उछाल, इस बात का इशारा है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी एक मजबूत रिकवरी के रास्ते पर है? इस पर जरूर सोचिएगा।